गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा नया चैप्टर 9th स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नेक्स्ट वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इंट्रोडक्शन: coordination compounds are those addition molecules compounds which retain their identity in solid state as well as in dissolved state। यानी कोऑर्डिनेशन कौन से कंपाउंड्स होते हैं? एडिशनल मॉलिक्यूल कंपाउंड्स होंगे जो होते हैं अपनी आइडेंटिटी स्पेशल रखते हैं, चाहे सॉलिड स्टेट के अंदर हो या हम उनको डिसॉल्व करके लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर दें। इन दिस कंपाउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन is linked by ion or molecules with coordinate bonds, for example पोटेशियम फेरोसाइनेट। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होंगे? हम इनको बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होंगे और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे। इस कंपाउंड के अंदर एक सेंट्रल एटम होगा, उस सेंट्रल एटम से जो रिमेनिंग आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स जो अटैच होंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे। अब इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जिसको हम लिखते हैं K4FeCN6। अब इसके अंदर जो हमारा Fe है वो हमारा क्या है? सेंट्रल एटम है। देखिए ये हमारा Fe है, ये आपका सेंट्रल एटम हो गया। रिमेनिंग आपके हैं Cn जो है इसको हम लिगेंड बोलेंगे। 6 जो इसके कर रहा है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करेगा। K4 हमारा काउंटर आयन कहलाता है और ये जो होता है हमारा कोऑर्डिनेट स्पेयर यानी कहलाएगा, जिसको हम अगर K4FeCN6 को ब्रेक करेंगे 4K प्लस और FeCN6 के अंदर ब्रेक हो जाएगा। इस पूरे कंपाउंड को हम बोलेंगे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी में सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ वर्नर थ्योरी। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाज स्टार्टेड बाय ए वेरी फेमस स्विस साइंटिस्ट एल्फ्रेड फेबनर, जिसको हमने क्या बोला है? वर्नर थ्योरी इसीलिए बोला है। हुज पॉइनिंग वर्क ओपन एज इन एंटायरली न्यू फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी के थ्रू सबसे पहले क्या किया गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी की गई। He prepared and characterized a large number of coordination compounds and studies their physical, chemical and isomeric behavior by simple experimental technique। इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर काफी डिटेल करी, जिसके अंदर से इसने इसकी फिजिकल, केमिकल और आइसोमेरिक बिहेवियर को भी कैलकुलेट किया, और किससे? सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टडीज वर्नर इन 1898 proposed his theory of coordination compound। इसने 1898 के अंदर अपनी थ्योरी प्रपोज करी, which is later termed as Werner theory of coordination compound। Due to this theory he is awarded by नोबेल प्राइज से भी अवार्ड हुआ, and he is also called the father of coordination chemistry। इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही वर्नर थ्योरी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, कि वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या थे। In coordination complex, central atom metals exert two types of valencies। The important postulates of Werner theory are as follows। क्या थी? पहली थी इसकी the primary or ionizable valencies which are satisfied by negative ion and equal to oxidation state of the central atom। यानी जो हमारा प्राइमरी या आयनाइजेबल वैलेंसीज होती है नेगेटिव आयंस की, वो क्या होती है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होगी या सेंट्रल मेटल एटम के इक्वल होती है। ये था वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा ऐसा होता नहीं है। सेकंड पोस्टुलेट इसका आया द सेकेंडरी और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसीज व्हिच कैन बी सैटिस्फाइड बाय न्यूट्रल और नेगेटिव आयन या और ग्रुप्स और समटाइम्स बाय कैटायनिक स्पेसीज कॉल्ड लेटर। यानी इसने जो प्राइमरी वैलेंसीज थी उसको तो किसके थ्रू माना? नेगेटिव आयंस के थ्रू माना, और जो सेकेंडरी वैलेंसीज थी हमारी उसको नॉन आयनाइजेबल वैलेंसीज बोलते हैं, जो उसने न्यूट्रल या नेगेटिव आयंस के थ्रू सेटिस्फिकेशन माना। हम जब इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब देखेंगे कि हमारी कौन सी प्राइमरी वैलेंसीज होती है, कौन सी सेकेंडरी वैलेंसीज होती है। द सेकेंडरी वैलेंसीज इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। दिस नंबर इज फिक्स्ड फॉर ए मेटल। इसने बोला सेकेंडरी वैलेंसीज जो है वो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो सेंट्रल मेटल एटम था, जैसे हमारा पोटेशियम फेरोसाइनेट था, उसमें सेंट्रल मेटल एटम हमारा कौन सा था? Fe। तो जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज होगी वो किसके बराबर होगी? सेकेंडरी मेटल एटम आयन के अकॉर्डिंग, और जो मेटल्स होते हैं उनके लिए वो फिक्स्ड होती है। फोर्थ, द आयन ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशली अरेंजमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी
जो हमारा सेकेंडरी लिंकेज था तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके लिए क्या माना इन्होंने, जो उनको अरेंजमेंट किया वो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट किया। इन द मॉडर्न टर्मिनोलॉजी सच स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। द वेरियस पॉसिबिलिटीज आर क्या थी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो वो लीनियर होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका 3 है तो ट्रायंगुलर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है या ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। यानी इसके थ्रू हमें ये लग रहा है कि उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है अगर उसके कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे 2, 3, 4, 5 या 6 हो। फिर फिफ्थ इसका पोस्टुलेट आता है, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन while the primary valencies are represented by dashes lines, and the ions which satisfy both primary and secondary valencies will be drawn both with both solid and dashes line. For example, अगर हमने कॉम्प्लेक्स लिया COCl NH3 5Cl2, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए हमारा सेंट्रल मेटल एटम तो आया CO, हमारी प्राइमरी वैलेंसीज इसने बोला किसे शो करेंगे हम, रिप्रेजेंटेड बाय डैश डैश लाइन, ये हमारी हो गई प्राइमरी वैलेंसीज यानी Cl और Cl, और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज है उसको डार्क लाइन से शो किया NH3 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 NH3, ये हो गई हमारी डार्क लाइन। यानी इसके अकॉर्डिंग जो अमोनिया है हमारा वो तो क्या है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसीज है, और जो Cl2 है और एक Cl है ये हमारी प्राइमरी वैलेंसीज हो गई। अगर हमने देखते हैं एग्जांपल बेस्ड ऑन ए postulates of Werner's theory. Cobalt has a primary valency जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3 and exhibit secondary valency coordination number 6। यानी अगर हम कोबाल्ट को देखें तो +3 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 होता है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी हमारी 6 हो जाएगी, यानी कोबाल्ट जो है 6 एटम्स या 6 मॉलिक्यूल्स या 6 आयन के साथ जॉइंट हो सकता है। द सेकेंडरी वैलेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइन हमने देखा, एंड द प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रोकन या डैश डैश लाइन। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल लें कोबाल्ट का COCl3.6NH3, यानी जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी थी +3 उसको तो Cl ने कर दिया माइनस से कैटायन से रिप्रेजेंट, और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी थी 6NH3। इन दिस कंपाउंड जिसको हम सेकेंडरी जो हमारी सेकेंडरी रहेगी उसको हम किससे करेंगे, न्यूट्रल आइटम से, हमने पढ़ा है ना अभी अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज होता है इसलिए न्यूट्रल आइटम से बैलेंस हो गई। इन दिस कंपाउंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6 एंड द 6 secondary valencies are satisfied by ammonia molecules, the black solid line, and the 3 primary valencies are satisfied by chloride ion represented by dotted line. These are non-directional in characters. These chloride ions are instantaneously precipitate on the addition of silver nitrate. अगर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन हमारे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और सिल्वर क्लोराइड में रिमूव हो जाते हैं, और इनके कैरेक्टर्स क्या होंगे, नॉन डायरेक्शनल कंपाउंड्स होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द केस ऑफ 4, 3 chloride ion and 1 complex ion. The central ion and the neutral atom molecule or ion satisfying secondary valencies are written in a square bracket while retaining the formula of the compound. Hence the complex may be written as CONH36Cl3। यानी जो भी हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज होगी उसको हम किस में रखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे, और जो हमारी प्राइमरी वैलेंसीज होगी उसको हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको नोट रखनी है कि आप सेकेंडरी वैलेंसीज को कहाँ रखेंगे। देखिए ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसीज है, इसको आपको कहाँ रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट, और वाइल द प्राइमरी को आपको कहाँ रखना है, हैंड्स ऑफ रिटर्न, प्राइमरी को आउटसाइड रखना है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा कोबाल्ट सेंट्रल एटम डॉट डॉट लाइन से हमारी सेकेंडरी हो गई शो, दीज आर आवर सेकेंडरी वैलेंसीज, ठीक है, और दिस इज आवर प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। इस तरीके से हम उसको शो कर सकते हैं। वर्नर थ्योरीज एंड आइसोमरिज्म, अब देखते हैं हम इसके लिए आइसोमरिज्म के बारे में क्या बोला। वर्नर टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में ही आइसोमरिज्म आएंगे ऑफ द कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल एटम एंड एक्सप्लेन सक्सेसफुली द कॉजेज ऑफ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। सम एग्जांपल्स आर गिवन। बोलो अगर हमने बोला ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल यानी हमने देखा 6 होने चाहिए, देख लीजिए 4 ये हो गए और हमारे रिमेनिंग 2 ये हो गए, इससे हम कह सकते हैं कि 6 हो गए। वर्नर सेट द theoretically there are 3 possible of this complex. These are planar भी हो सकते हैं, triangular prism भी हो सकता है और octahedral भी हो सकता है। The number of possible isomers is 3 for planar, 3 for triangular prism and 2 for octahedral structure. कैसे? Various possible isomers of the planar, triangular prism and octahedral structure of the complex ion. Since only 2 isomers of the compound could be isolated, Werner concluded that geometrical arrangement of the coordination group अराउंड द सेंट्रल एटम इन द कंपाउंड वाज ऑक्टाहेड्रल। यानी अगर आपका ऑक्टाहेड्रल है तो क्या होगा, जो सेंट्रल एटम है उसकी तरफ ही हम ज्योमेट्री देखेंगे कि जो रिमेनिंग हमारे मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं वो सेंट्रल एटम के थ्रू किस तरीके से अरेंज है, कि उसके राइट लेफ्ट में है या अप डाउन में है, किस तरीके से वो अरेंज है। इन द केस ऑफ सेवरल अदर कॉम्प्लेक्सेस in which the coordination number of the central atom was 6. Werner was able to conclude that in all these cases the 6 coordination complex have ज्योमेट्री हमने देख लिया, आगे octahedral ही शो करेगा। अगर हम देखें स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल है, he studies the geometry of the complex in which the coordination number of central metal atom is 4, तभी वो स्क्वायर प्लेनर होगी या टेट्राहेड्रल होगी। he proposed that 3 are possible structures। कैसे, ये हमने अगर ले लिया PtCl2 NH3 होल ट्वाइस, स्क्वायर प्लेनर यानी क्योंकि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। इन दिस कॉम्प्लेक्स द कोऑर्डिनेशन नंबर इज मेटल एटम इज 4। वर्नर फाउंड दैट इन एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म सिस एंड ट्रांस। दिस शो दैट ऑल द 4 लिगेंड्स लाई इन द सेम प्लेनर, देयरफॉर द स्ट्रक्चर शुड बी स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। देखिए किस तरीके से हमारी जो ट्रांस स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो गया, जो भी हमारे दोनों लिगेंड्स है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। अगर दोनों लिगेंड हमारे सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो क्या हो जाएगी, सिस हो जाएगी। ये अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर इनके सबके 6 हैं, इस तरीके से उनकी स्ट्रक्चर हो जाएगी और सबकी स्ट्रक्चर कौन सी आ रही है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आ रही है। अगर हम कलर देखें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के, अगर हमने COCl3 अगर इसका 6NH3 के साथ लिया तो ये येलोइश कलर का है, 5NH3 और Cl2 की नंबर बढ़ा दिए तो वो पर्पल कलर का है। अगर एक और NH3 का हमने नंबर कम कर दिया तो वो ग्रीन कलर का, एक नंबर और कम कर दिया तो वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने पहले आपको बता दिया, इसमें सेंट्रल एटम आएगा, ये हमारे लिगेंड्स हो गए अमोनिया आयन के साथ और ये भी हमारा लिगेंड हो गया। इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो 4 है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए और ये आयनाइजेबल आयंस हो गए, जिसको हमने ब्रैकेट से बाहर शो किया है।